हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिजअप में। आप मुझे एक बात बताइए, अभी रिसेंटली कौन सा फ़ोन लॉन्च हुआ था? यस, वन प्लस 9 सीरीज़ काफ़ी शानदार फ़ोन था। इसके पहले वन प्लस 8, वन प्लस 7 ऐसे बहुत फ़ोन आके गए। एप्पल भी हर साल अपने आईफोन का नया वेरिएंट लॉन्च करता है। पर ऐसा मोबाइल फ़ोन के साथ ही नहीं, और भी प्रोडक्ट्स जैसे कार्स, बाइक्स और तो और नए सर्विसेज भी हमें रेगुलरली लॉन्च होते हुए दिखते हैं। इससे आप एक बात कंक्लूड कर सकते हो कि नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में बहुत फास्ट रेट में आ रहे हैं। पर इस स्पीड के साथ साथ कंपनीज को कस्टमर के नीड का भी ख्याल रखना पड़ता है। डिज़ाइन थिंकिंग ये एक 5 स्टेप आइटरेटिव प्रोसेस है जो मीनिंगफुल और इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिज़ाइन थिंकिंग को बड़े बड़े डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस ने काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को हैप्पी कस्टमर को गेन करने में और इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने में बहुत हेल्प की है। तो चलिए आज इस 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है एम्पथाइज। यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को समझते हो। मान लो आपकी कंपनी ओल्ड पीपल को हेल्पफुल रहे ऐसी चीज़ें बनाती है, तो आप उनसे बात करते हो, उनका सर्वे करते हो। तो यहाँ पे मान लो कि कोई ओल्ड पर्सन की प्रॉब्लम है कि वे अपनी चलने की एबिलिटी को रीगेन करना चाहते हैं। तो आप उनके साथ बैठ के उनके साथ आप थोड़ी बातचीत करोगे, जहाँ आप उनको पूछोगे कि आपको कब कब परेशानी आई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एट्सेट्रा। और ये काफ़ी सारे ओल्ड लोगों के साथ करते हो जो आपका टारगेट ऑडियंस है। नेक्स्ट है डिफाइन द प्रॉब्लम। हमने फर्स्ट स्टेप में जो भी डेटा कलेक्ट किया था उसे यहाँ पे एनालाइज करना पड़ता है। बेसिकली हमें हमारे प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन करना है जिससे हम अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। हमने पिछले स्टेप में देखा था कि हम ओल्ड लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें हम उनके चलने के एबिलिटी को रिगेन कराना चाहते हैं। तो इंटरव्यू लेते समय मान लो कि आपको ऐसा देखने को मिला कि कुछ ओल्ड लोग बोले कि उनको ग्रोसरी जाने में दिक्कत होती है, कुछ लोग बोले कि उनको गार्डन जाने में, या कुछ लोग बोले होंगे कि उनको अपने दोस्त को मिलने जाते समय चलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब बातें हमें सर्वे के थ्रू पता चलती है। पर अगर हम नीटली ऑब्जर्व करें तो प्रॉब्लम सिर्फ चलना नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि ओल्ड लोगों को सोसाइटी में मिक्स रहना है, उनको अपने दोस्तों के साथ टच में रहना है। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है जो उनके सर्वे से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आपको क्रिएटिवली एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसके कारण उसका सॉल्यूशन ढूंढना आपको ईजी पड़ेगा। इसके बाद आता है आइडिएट। एक बार आपने अपना प्रॉब्लम डिफाइन किया, जो इस केस में ओल्ड लोगों के लिए कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है या उनके चलने की एबिलिटी को इंप्रूव करना है, तो आप उसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर सकते हो। आपका सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। आप जो इमेजिन कर सकते हो वो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि आप VR मीटिंग्स अरेंज कर सकते हो, नए टाइप का पुश कार्ड डेवलप कर सकते हो, या बहुत कुछ। बट एक बात ध्यान में रखना, आपकी जो भी आइडिया होगी वो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाली होगी। आप उन आइडियाज़ को अपने टारगेट कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हो जो आपको वैल्यूएबल फीडबैक दे। इसके बाद आता है प्रोटोटाइपिंग। आपको इन लास्ट 3 स्टेप्स में जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको अच्छे से स्टडी करें और सोचें कि कैसे आप उस रियल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हो। अब हम अपने रेगुलर एग्जांपल के साथ जाते हैं। आपको ओल्ड लोगों के चलने की एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। मे बी नया व्हील चेयर डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उनको स्मार्टली मिक्स कर सकते हो। यहाँ मेन पॉइंट है कि आपको उस सॉल्यूशन का एक बेसिक मॉडल बनाना होगा जिससे आप टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो आप रेगुलर स्टिक होती है उसको और जो कार्ट होता है उसको कंबाइन करके कार्ट को स्टिक के फॉर्म में आप बना सकते हो, जो कुछ ऐसा दिखता है। और फाइनल स्टेप है टेस्टिंग। यहाँ पे आप अपने प्रोटोटाइप को टारगेट कस्टमर के साथ टेस्ट करते हो।
आपको देखना है कि लोगों का क्या रिएक्शन है, पॉजिटिव या निगेटिव। निगेटिव पॉइंट्स को भी आप अच्छे से लेकर उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के डेवलपमेंट में लगाने चाहिए। डिज़ाइन थिंकिंग में कंटिन्यूस लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। आपको ये स्टेप तब तक रिपीट करनी पड़ेगी जब तक आप प्रॉब्लम को एक्चुअल में सॉल्व कर दें। डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच के कारण प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करने में काफ़ी हेल्प की है। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो रिसर्च करते टाइम डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स को ज़रूर ध्यान में रखना और कोशिश करना कि डिज़ाइन थिंकिंग आपकी एक हैबिट बन जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।